महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि पर जरूर पढ़े चित्रभानु की कथा। भगवान शिव की पूजा का जानेंगे महत्व। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष 26 फरवरी दिन बुधवार को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वो सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अलग एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रहा थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरन वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया।
चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवनदान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवनदान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव पुराण के अनुसार एक अति प्राचीन कथा और भी है। आइए सुनते हैं एक और कथा। शिवरात्रि के महत्व का वर्णन शिव पुराण में शिवजी ने स्वयं किया है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी की भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। जिसने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जान लिया है वह शिव भक्त शिवजी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है और भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत सत्कार करके उनसे शिवजी के रहस्यों को प्रकट करने का आग्रह किया। ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है लेकिन लिंग रूप में केवल शिवजी की ही पूजा होती है, इसका क्या रहस्य है? सूत जी ने कहा कि इस रहस्य का उत्तर तो शिवजी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिवजी ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता है वह सकल यानी साकार रूप में है, लेकिन एक महादेव शिवजी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल भी हैं और निष्कल यानी निराकार हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार रूप में भी होती है। शिवलिंग शिव के निराकार परब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। इसलिए शिवजी की पूजा लिंग रूप में भी होती है, अन्य देवताओं की नहीं। आज है शिवरात्रि, जाने महत्व और ऐसे करे पूजा। शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने संत कुमार को बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इससे देवतागण शिवजी के पास गए और शिवजी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विवाद का अंत करें।
शिवजी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन हंस और गरुड़ पर चढ़कर उड़ चले। लेकिन इसके आदि अंत का पता न चल पाने पर दोनों वापस लौटकर आ गए। फिर शिवजी ने अपने परब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। ब्रह्माजी और विष्णुजी ने भगवान शिव से पूजन योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का निवेदन किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णुजी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिवजी के निराकार रूप शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव ने कहा है कि शिवरात्रि का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने निराकार अग्नि स्तंभ को प्रकट किया था और संसार में लिंग रूप में मेरा प्राकट्य हुआ था। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के समय मेरा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। इसलिए शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरे और शिवा देवी पार्वती का पूजन और दर्शन करता है वह महापुण्यवान भक्त होता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में चतुर्दशी तिथि को आर्द्रा नक्षत्र में मेरे और देवी पार्वती की पूजा करता है वह कुमार कार्तिकेय के समान मुझे प्रिय होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत पूजन करता है वह पूरे साल हर दिन मेरी भक्ति करने का जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। शिव मंत्र। शिव ओम शिवाय नमः, जो परम पावन है। महेश्वर ओम महेश्वराय नमः, जो देवों के देव हैं। वामदेवाय ओम वामदेवाय नमः, जो समस्त प्रकार से शुभ एवं सुंदर हैं। विष्णु वल्लभ ओम विष्णु वल्लभाय नमः, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इसके आगे शिव के 108 नामों का मंत्र और अर्थ सहित व्याख्या है, जिसे आप मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला पर जाकर देख सकते हैं। अंत में शिवजी की आरती करते हैं जो इन्हें अति प्रिय है। शिवजी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धधांगी धारा। ओम जय शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृश्वाहन साजे। ओम जय शिव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव। अक्षमाला बनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, संकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि कब है, सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, शिव के 108 नाम और मंत्र तथा शिव चालीसा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।